यहाँ पे चूंकि पहले टाउन प्लानिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अच्छा। ये खेत थे सारे और ये जगह लेके तो यहाँ जो है कैंपस की बुनियाद रखी गई और ये हॉस्टल बिल्डिंग और एकेडमिक ब्लॉक बनाना शुरू किया गया। और फिर सबसे पहले हमने हॉस्टल बिल्डिंग जो है 7 स्टोरीड वो मुकम्मल की, उसके पीछे फैकल्टी रेजिडेंशियल ब्लॉक 5 स्टोरीड वो मुकम्मल किया। तो जब वो मुकम्मल हो गया तो फिर हमें एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आई कि जो यूज वाटर था, सोलेज वाटर था, वो किधर किया जाए। और उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, यहाँ कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं था। तो उसको उस वक्त यहाँ एक खड्डा बना के इसी जगह पे उसमें सारा वो काला पानी इधर इकट्ठा करते थे हम। और उस पे एक वाटर बाउज़र और ट्रैक्टर के साथ एक वो रखा हुआ था और उसका तकरीबन 55,000 हुकूमत मंथली पे करती थी। फिर उस पर ड्राइवर रखा हुआ था, फिर उसकी सैलरी, फिर उसकी ट्रैक्टर की मेंटेनेंस और फिर उसका डीजल का खर्चा। तो ये राउंड अबाउट तकरीबन 1 लाख रुपया हमें हर महीने उसका पड़ जाता था, जो कि तकरीबन 12 लाख डिस्पोज ऑफ रुपया। करना वो पानी। जी, 12 लाख रुपया सालाना। और उसके बाद भी वो पानी जो उसके अंदर से, खड्डे के अंदर से यहाँ से निकालते थे, वो जहाँ कहीं जाके डालते थे वहाँ लोगों की भी कंप्लेंट आती थी कि जी आप गंदा पानी यहाँ पे डाल के चले गए हैं। इवन नहर की सरकारी ज़मीन में भी डालते थे तो वो भी इतराज़ करते थे। तो वो एक इशू था जिसको एड्रेस करना फौरी तौर पे ज़रूरी था कि हम वी शुड नॉट ऐड टू दी पॉल्यूशन, जो है पॉल्यूटेड वाटर कहीं पे हम डाल के कहीं वाटर सोर्स को गंदा ना कर दें, ख़राब ना कर दें और एक इन्वायरमेंट के लिए एक प्रॉब्लम ना बने। तो उस पर जब फिर ये डिस्कस किया गया, बहाउद्दीन सिद्दीकी हमारे चीफ कंसल्टेंट हैं, इनको जब बताया गया तो इन्होंने कहा कि निपजी में ये वेटलैंड टेक्नोलॉजी है, वेटलैंड, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो वो जो डिज़ाइन इन्होंने फिर किया वो बनाया गया। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक कलेक्शन टैंक है बेसिकली। और इसमें ये स्लज ट्रैप है एक्चुअली। और इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 3 कंपार्टमेंट्स हैं और ऊपर से ये कवर्ड है। और जो पानी अंदर से यूज वाटर आ रहा है पंप से, वो पहले कंपार्टमेंट में आता है और ये उसके बाद दूसरे में खुद ट्रैवल करता है, तीसरे में ट्रैवल करता है और जो स्लज है वो इसी जगह पे ट्रैप हो जाएगी। और जब टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर या 2 साल बाद जब भी ये भर जाएगा तो फिर इसको स्लज पंप मंगवा के हम ये खाली कर लेंगे। और करने के बाद वो जो अंदर से स्लज निकलेगी वो भी हमारे लिए एक बायो फर्टिलाइजर होगी। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ये नहीं है कि हमारे पास गंदा पानी था और हमने उससे छुटकारा पाना था, बल्कि अल्टीमेटली ये जो इसका ऑब्जेक्टिव बना है वो ये है कि वी शुड गेट रिड ऑफ दी बैड एनवायरनमेंट, जो कि उसमें पॉल्यूशन पैदा हो रही है, उसको ख़त्म करना है। और इसके ज़रिए हम जो है वी आर टू रिवाइव आवर लॉस्ट इकोसिस्टम, जो कि हम केमिकल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड फसलों में यूज़ किए और उससे जो हमारे इकोसिस्टम को के ऊपर असरात पड़े और जो एनवायरनमेंट ख़राब हुई है उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। आगे चल के ये दिखाएंगे आपको कि ये इसके पॉन्ड जो हैं, ये इससे पानी ट्रेवल करता है, यहाँ से में पानी आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर पानी वो यहाँ से एक पाइप डाल के तो वहाँ तक लेके गए हैं। और ये एक आगे जो पॉन्ड बना हुआ है ये पक्का पॉन्ड है, इसके अंदर सीमेंटेड है सारा और इसमें भी कंपार्टमेंट 3 बने हुए हैं। तो इसमें पानी वहाँ से शुरू से एंटर होता है और फिर इसमें फ्लो करता है पानी और फ्लो करने के बाद आखिर तक चला जाता है। ये जो ऊपर आपको इसके ग्रोथ नज़र आ रही है, वेजिटेशन नज़र आ रही है, ये थर्मोपोर की जो है ये फ्लोटिंग डेक्स हैं, इसके ऊपर लगा के उनको आपस में बांध के तो जोड़ दिया गया। ये 100% इसको थर्मोपोर से कवर किया गया। उसके अंदर जब आया तो सुराख थे और ये पौधे जो हैं ये लाए गए, ये ला के उसके अंदर लगाए गए और इनकी जड़ें नीचे पानी में गई हुई हैं, जो कि जो है वो पॉल्यूटेंट को डिसॉल्व करती हैं और उसी से ये ग्रो कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉन्ड की तरफ जाते हैं। जो हमने देखा जो पक्का पॉन्ड है, मैं आपको कहा कि सीमेंटेड है, उसमें पानी इधर तक ट्रेवल कर लेता है, फ्लो कर लेता है। तो फिर इस पाइप के जरिए इस जो कच्चा पॉन्ड है उसका साइज वही है तकरीबन जो पहले वाले का है, उसमें पानी इसमें शुरू में डाला जाता है और इसमें फिर जो है दूसरी डायरेक्शन को ये फ्लो कर रहा होता है पानी। और ये जो है ये 60% कवर्ड है फ्लोटिंग डेक से, थर्मोपोर के डेक्स हैं उससे 60% कवर किया हुआ। कुछ एरिया आप देख रहे हैं खाली छोड़ा हुआ है और इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। इसका कलर फर्क है, हर पॉन्ड के अंदर पानी का कलर क्योंकि वो साफ हो रहा है, सफाई हो रही है, तो वो उसका फर्क पूरा। खूबसूरती ये हाई डेंसिटी गावा और चढ़े सर ऊपर से काटते हैं हम इसको।
वो जैसे फैसलाबाद में नहीं हाँ करते? हाँ हाँ हाँ। सर सारी हाँ इसका तो फ्लेवर फर्क है, इसका अरोमा फर्क है, इसका टेस्ट, इसका फर्क है सर। ये 1 एकड़ जगह जो है इस पे हम रेज्ड बेड पे हमने गार्लिक काश्त की। जी, और ये इसलिए काश्त की कि हम इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें और कोई केमिकल स्प्रे ना करें, उस पर कोई वीडिसाइड हम्म, पेस्टिसाइड कुछ भी ना करें। और सिर्फ हम ये पानी वहाँ से जो ट्रीटेड वाटर है उसको डालें, तो उसका इम्पैक्ट देखें। और आप भी देखें माशाल्लाह बड़ी हेल्दी क्रॉप है ये। क्रॉप है। और जो भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, माहिरीन भी आते हैं, वो देखते हैं कि जी ये अभी अभी ये फसल चलनी है, थोड़ा वक्त लगेगा अभी यील्ड सही में। है। तो इसकी यील्ड हम बाकियों के साथ कंपेयर करेंगे कि इसमें तो हमने कोई खर्चा इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र का कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी हमारा। नहीं हुआ। और ये इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक। और ये पानी जो पीछे आपने देखा है उसी वाटर चैनल से, अच्छा, ये आगे मेन वाटर चैनल से होके पानी इसमें वही वापस लग रहा आता है है। इसमें। और इसको हमने रेज बेड पे काश किया और उसके ऊपर हमने मल्चिंग की है। ये पराली जो है पराली, चावल की, अच्छा। हमारे पास चावल की फसल हुई उसकी पूरी, ये जानवरों को अगर खाने के लिए चाहिए हो तो उसमें भी देते हैं। प्लस हम इसे मल्चिंग करते हैं। सही। तो मल्चिंग करते हैं और पानी सिर्फ इसमें पानी की भी बचत होती है, पानी ये नालियों के अंदर फ्लो करता है। सही है। और ऊपर सीपेज से वो सीप वाटर जो है वो वो उसको जाता है, जितना पानी उसको चाहिए होता है उतना जाता है। और ये हम इसी पानी से इसको कल्टीवेट कर रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हमने तजर्बाती तौर पे लगाया है। और जब जिन लोगों ने हमें ये कहा था लगाने के लिए, वो माहिर हैं, वो जब आते हैं तो उनको वैसे हमने अभी बताया नहीं है कि हम, वो कहते हैं जी हम जितनी आप फर्टाइजर कहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल डाल लिया है। डाल लें। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं कुछ भी डाला डाल सिवाय इस पानी के, पानी। ये जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है कि हमने इकोसिस्टम जो लॉस्ट इकोसिस्टम है हमारा, जो हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए, जो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो एक्चुअली ये काम परिंदे करते थे, सही है। बर्ड्स करते थे। और वो हमारे जो है पेस्ट कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल बर्ड से होता था। हमने इस पे यूरिया यूज़ करनी शुरू की और वो ज़ाहिर है खाने की चीज़ तो नहीं थी जिंदा चीज़ों के, उससे भी फ़र्क पड़ा। और उससे उनकी खुराक कम हुई। जो इसमें कीड़े मकोड़े सुंडी पैदा होती थी जिनको वो परिंदे खाते थे, वो जब मरे। और फिर उसके ऊपर जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी हमने स्प्रे कर दिया जहर, तो वो परिंदों ने अगर कोई चीज़ खाई तो वो मर गए या उसकी स्मेल से वो चले गए। तो अल्टीमेटली वी लॉस्ट आवर इकोसिस्टम। और फिर ये हुआ कि हम उस पर पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड पे चले गए, इंसेक्ट कंट्रोल के लिए वो भी जहर पे चले गए। और उसका रेजिडुअल इम्पैक्ट जो है वो सब्जियों में आया और फिर इंसानों ने खाया। और फिर ये जो हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है, लिवर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारा उसी की देन है। तो हम वो ओल्ड जो एग्रीकल्चर थी उसी को रिवाइव कर रहे हैं कि जो हमारे फोर फादर्स करते